परम आदरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 4 है और खुलासा इस्लाम का वास्तव में धर्म क्या है, इसके ऊपर प्राण जी खुलासा कर रहे हैं कुरान पुराण से। तो मजल चल रहा है कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है। रूहें खेला देखे वास्ते बिस्त दई सवना और द्वार खोला मार्फत के करशी जाहिरा हक बकदीना करके करशी भविष्यवाणी ने लिखा था कुरान में मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले कि आएंगे आखिरी पैगंबर या आखिरी खुदा साक्षात स्वरूप गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके वैदिक चिंतन में था। ऐसे ही कतेब चिंतन में भी मोहम्मद ने भविष्य बोल दिया था कि 1000 साल बाद फरदा रोज क़यामत बोला था। इसीलिए वह भी प्राण जी के समय में 11वीं सदी चल रही है, तो करशी शब्द का भविष्यवाणी पूरा हो गया और जाहिर हक बक्का दिन अखंड परमधाम जाहिर होगा ऐसा बोला था। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, जो गीता का उत्तम पुरुष का धाम महल मंदिर शोभा श्रृंगार सारा तारतम बानी में अवतरण हो करके ये काम पूरा हो गया है। तो वो ब्रह्म आत्मा जो जिनके लिए खेल बनाया था, अब वो खेल के अंदर के जड़ चेतन जो भी हैं उनको विस्तदई सवना, उनको भी मोक्ष प्रदान करने का ज्ञान भी आया और परमात्मा का स्पेशल शक्ति भी आया और खेल का उद्देश्य भी पूरा हो गया कि सबके हृदय में था ये सृष्टि क्यों बना क्यों बना क्यों बना, सृष्टि का रहस्य क्या है बोलते थे। तो सृष्टि का रहस्य पता चल गया कि परमात्मा सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद का अनुभव करने वाला आत्माओं ने यह असत जड़ दुख जो झूठा जो नहीं देखा तो अक्षर के माध्यम से झूठा खेल दिखा करके अब झूठे को भी अखंड करके वो ब्रह्मा अपनी लीला को समापन करने जा रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक जीव जो है ये ज्ञान द्वारा उनका अखंड मुक्ति का दरवाजा खोलने का ये बात संसार में आ गई। तो द्वारा खोल मार्फत के, मार्फत मतलब पूर्ण पहचान मतलब परब्रह्म परमात्मा का दिनचर्या कि दिव्य परम धाम से उसी समय में दिव्य समय के बीच में ये झूठा संसार का खेल, जैसे हम सपना देखते हैं ऐसे ही अक्षर का सपना में ये परमधाम से ब्रह्म आत्मा भूली हुई है और अक्षर के सपना में उत्पन्न जो जड़ चेतन है जो दृश्य था उसको भी ये दृष्टा देखने वाले ब्रह्म आत्मा ने अखंड कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे हृदय में कम से कम सृष्टि बनना और उठना का फैसला हो गया और हम यथावत जहाँ हो तहाँ नजीक में उसी ब्रह्मानंद रस में आत्माएं रमने लगी। ये वाला प्रसंग तारतम का सार है। तो चौपाई नंबर 20 में यही संकेत करते हुए फिर इसी चीज को और हमारे हृदय में बार बार ठसा रहे हैं कि 21 नंबर चौपाई में देखिए, रूहें उतरी नूर बिलंद से, रूहें ब्रह्मात्माएं परमधाम से उतरी है। नूर बिलंद अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम से उतरी हुई है। उतरने का मतलब है कि उनका चिंतन वहां बैठे बैठे खेल में झूठा में लगा हुआ है और ये झूठा जो है वो खलक दुनिया पैदा जुल्मत, ये अज्ञान से नींद के आवरण से अक्षर ब्रह्म द्वारा ये जुल्मत से अक्षर ब्रह्म से पैदा खलक सारी दुनिया। अभी जो दुनिया जो बनी हुई है उनका जो दिल जो है अब ये एक झूठा दिल भी हुआ जिसको इब्लिस करके कहा है और जो जिनके लिए खेल बना हुआ है उन ब्रह्म आत्मा मोमिन शब्द है, उनका दिल को दिल मोमिन हक वायदत, परमात्मा के एक दिली आत्माएं जो है अद्वैत धाम में जो है वो उनका जिनके लिए खेल बना हुआ है वो दिल मोमिन। और फिर कहा कि इस तरह से ये दिल की बात है और चेतन एक झूठा चेतन है, ईश्वर है, चेतन है, जीव है। ये सुंदर है डिजाइन, लेकिन सबके पीछे अखंडता न होकर के खंडता है, उसमें वो नाशवंत भी, क्योंकि अब इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय करके है। जो उपजे सो तो रहे नहीं कोई, तो उत्पन्न हुआ खाली जड़ ही उत्पन्न हुआ नहीं, सपना में चेतन भी होता है। इसलिए इसको भी इग्नोर करना अनदेखी करना बनता नहीं है। इसलिए तारतम्य स्पष्ट है, गुण मुख बोली भलो न मनाओ अवगुण न राखो छानो,
सत वस्तु देव न सत भाको ते दुख मानो तो मानो। प्राण जी कह रहे मैं तो परब्रह्म स्वरूप से यही आज्ञा है कि दूध का दूध पानी का पानी करना है। तो दूध रूप जो है परब्रह्म परमात्मा की लीला है, और पानी रूप जो है क्षर ब्रह्मांड देखने में सत्य है, देखने में आत्मा ही कहा जाता है, लेकिन महाप्रलय तक का ही है। और वास्तव में आत्मा तत्व परमात्मा तत्व तो ब्रह्मधाम के सदस्य हैं। पानी में भी सूर्य का रिफ्लेक्शन तो दिखती है, और उसका दीवार में भी उसकी छाया दिखती है, लेकिन सूर्य असली तो सूर्य लोक में ही है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा तो अपने ब्रह्मानंद रस में वही है, लेकिन उनकी जो परछाई है संसार में, ईश्वर नाम से, सुरता नाम से, देवी देवता नाम से आया है, परमात्मा के परछाई है। तारतम वाणी इस तरह से सबका दूध का दूध पानी का पानी फैसला करके, किसी के ऊपर निंदा और किसी के ऊपर प्रशंसा कुछ नहीं है। खेल देखने आए, देख लो और अपने हृदय को इसी तरह साफ रखो और ब्रह्मानंद रस में डूब जाओ। ये तारतम का सुंदर व्याख्या है। बोले रूहें उतरी नूर बिलंद से, खलक पैदा जुल्मत से। और थोड़ा सा अब जो झूठा उत्पन्न हुआ जो जीव है, उसके दिल को, उसके मन को इब्लिस करके कहा है। और जो जिनके लिए खेल बना हुआ है, जो सुरता रूप आई है, उसको दिल को मोमिन शब्द करके नरम कोमल शब्द ऐसा प्रयोग किया है। और जो उत्पन्न हुआ है उसको मजाजी दिल दुनी का ऐसा शब्द भी प्रयोग किया। ये मजाजी दिल है, ये झूठे दिल है। और मोमिन हकीकी दिल है, जो ब्रह्मात्मा है, जो ब्रह्म ऋषि शब्द दिया है जिनको, वो ब्रह्मात्माओं को तो हकीकी दिल, वो सच्चा दिल वाले है, और उसमें तो परमात्मा ही है। तो शास्त्रों में शब्द तो आया है, लेकिन लोगों ने, पढ़ने वालों ने बस अपने अपने दिल दिमाग से खुद ही मोमिन बन गए और खुद ही ब्रह्म सृष्टि बन गए। और खुद ब्रह्म सृष्टि बनने के बाद ज्ञान तो है, शास्त्रों में आया है संकेत, तो उसको अपने सिर पर लेना तो अपने सिर पर था, लेकिन देश काल परिस्थिति भी देखनी थी और आचरण भी देखना था, और उनके अंदर ज्ञान का प्रवाह भी देखना था। खाली वो गुण लेकर के रहे और आचरण कहाँ गए, कौल और फैल हाल तो एक ही होना चाहिए था। तो शास्त्र में अपात्र में सर्प को दूध पिलाओगे तो विष बना देगा, ये भी तो है। इसी तरह वो ब्रह्म ज्ञान तो आया, लेकिन अपात्र में गया तो विष बन करके लोगों को मारना, काटना, प्राणी हत्या, फिर भी अपने आप को क्या बोलते हैं, हम महान हैं, हम एकदम कोमल दिल वाले हैं, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं और मजहब के नाम पर हत्या हिंसा करते हैं। तो प्राण जी ये वाली बात नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की दुनिया अलग है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं जो है, वो जो मोहम्मद ने मोमिन कहा है, वो ब्रह्मानंद वाला है। और उसी कुरान में इब्लिस दिल वाले भी तो बोला है। इब्लिस कौन है? ये तुम्हारी जो है स्वप्निक जो कर्मकांड में, शरीयत में जो मर रहे हो और दूसरों को मार रहे हो, तुम्हारा कुरान के अंदर वही है। नाजी और नारी के विषय में, ये नारी फिरका है, नास्तिक है, जिसको वेदों में आस्तिक नास्तिक की बात दिया है। नाम आस्तिक लेते हो और हत्या हिंसा में लगे हो, धर्म के नाम पर बलि करते हो। ये सब क्या है? आसुरी वृतहा करके गीता में कहा, ये आसुरी धर्म पालन करने वाला है। इसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। गीता में भी कहा है, कुरान में भी उसको उसी शब्दावली से कहा। ये दिल मजाजी हैं, झूठे हैं। और ये जो मोमिन शब्द से तो खुदा है, और नूर जमाल है, नूर प्रकाशी प्रकाश है, ईशक संवाद है, प्रेमी पे, वो एरिया ही अलग है। इसलिए वो सच्चा दिल वाले हैं। झूठा संसार बनाया हुआ है, उसमें हक, उसमें इब्लिस दुनी नस्ल है। ये दुनिया का नस्ल इब्लिस है। यामे माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते थे सब उत्पन्न। ये खेल का एक नस्ल है, एक ओरिजिनल नस्ल है, जो राज्य है, श्यामा जी है, और 12,000 ब्रह्मात्मा है, खूब खुशहालियां हैं, और पेड़ पौधे, नदी नाला, दिव्य परमदम चैतन्य धाम है। उसको हक हादी रूहेनी शब्द करके कहा 54 नंबर 22 में। हक हादी रूहेनी शब्द, उनका संबंध जो है कुरान के हिसाब से हक है, हादी रूहें, और पुराण के हिसाब से परब्रह्म परमात्मा है। उनके औलादी शक्ति श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा है, और उनका ही आनंद स्वरूपा रूहें 12,000 ब्रह्मात्मा हैं। ये वाली है लक्ष्य प्रत्येक जीवों को जानने की जरूरत वाला।
अब इसके परछाई में है इंद्र है, और इंद्र का इंद्राणी होगा, और उसके बाद देवी देवता हैं, इंद्रगण है। ऐसे ही ऋषि हैं, ऋषि पत्नियां हैं, और उनका शिष्य वगैरह है, वो भी एक आध्यात्मिक परिवार है। ऐसे भक्तों के दृष्टि में भी भगवान है, भगवान की लक्ष्मी है, उनका देवगण है, और उनका भक्तजन है, उनका भी एक सुंदर परिवार वैकुंठ का कंसेप्ट है। ऐसे ही गौलोक धाम में अक्षर अक्षर शब्द है, उनका भी कृष्ण कहा गया है। वहाँ भी राधा जी की लीला करके कृष्ण, राधा कृष्ण और बहुत सारे ऐसे आत्माओं की वहाँ पर व्याख्या है। ऐसे अक्षर अक्षरानी भी है, अक्षरधाम में है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भी परब्रह्म परमात्मा और उनके आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी है। और उसी लक्ष्य को मोहम्मद साहब ने अपने शब्दों में उनको व्याख्या किया हुआ है, यानी उनके द्वारा भी परब्रह्म परमात्मा ने अपने घर की बातें संकेत में रखा हुआ है और उसी को बसरी स्वरूप कहा है। उन्हीं परमात्मा ने फिर जाकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिनको मोहम्मद का दूसरा स्वरूप माना जाता है, वहां से उन्होंने इलम लुदन यानी तारतम ज्ञान लेके आकर के संपूर्ण शास्त्रों का विवेचन कर रख दिया है। और उसी स्वराज जी महाराज स्वरूप जो है अक्षरातीत महामति प्राण जी में होकर के तारतम वाणी का अवतरण करा करके धरती में अब ज्ञान के विषय में ज्ञान दिया, प्रेम के विषय में प्रेम दिया और कर्म के विषय में सेवा दी। इस तरह से खाते पीते उठते बैठते दिव्य परम धाम का ही चिंतन दे दिया है। उसी के लिए यहाँ पर हक हादी रूहे निसबत परम धाम का। और दूसरा जो है इधर संसार में भी एक नस्ल है कि उनको बोले कि एक ही इबलिश दुनी नस्ल, एक संसार में दूसरा नस्ल भी है, खानदान भी है। इसी को गीता में ऊर्ध्वम मूलम मद शाखा करके कहा। मूल इसके ऊपर है, अर्थात अक्षरातीत के हुक्म से ये सृष्टि बनी हुई है और उसको शाखा जो है जिसमें वेद और ज्ञान होते हुए ये ऊर्ध्व मूल का फल जो है पत्ते की तरफ है। पत्ते का सार जो है वो फल है, वो फल है। इस तरह से श्रीमद् भागवत में फल लगा, कृष्ण लगा, और कृष्ण रूपी प्रेम का फल जो है ये भागवत का सार करके प्राण जी ने उसी फल स्वरूप जो है कृष्ण का प्रेम जो है फिर जाओ ऊर्ध्व मूलम, इसको मूल कारण ऊपर है, अर्थात अक्षरातीत का प्रेम संवाद से राजी महाराज ने अपने प्रेम को दिखाने के लिए संसार रचने के बाद भी गीता में भागवत में इस तरह से समझाया गया है कि इसका मूल ऊपर होते ही फल नीचे। फल जो है वो परमात्मा का हृदय तक पहुंचने का तारतम का प्रेम का फल है। तो उसी को समझने के लिए दो तरीका से समझाया। एक तो नस्ल झूठे है और एक सच्चा है। वो सच्चा को हिदायत खुदा ने दिया है, वो सच्चा ब्रह्मात्मा है। ब्रह्मात्मा को परमात्मा की हिदायत उपदेश दिए हैं, तो ब्रह्मात्मा इस तरह से जीवों के अंदर अक्षरातीत का बीज डाल रहे हैं और वही उगेगा और वही उग करके फिर फैलेगा और 14 भवन होकर के सब जीवों को अक्षरातीत भक्ति मिलने वाली है। ये खुलासा ये 54 नंबर 23 में कहा। तीन जिन से पैदा कई, बार बार बताया 3 प्रकार से सृष्टि के पैदाइश है। और ताके जुदे जी ठौर 3, उनका अलग अलग 3 जगह है। कौन सा 3 तो आगे खुद बताएंगे, अभी हम क्यों इसमें वो करे बताएंगे। करे तीनों का हिदायत, तीनों का उपदेश देगा करके कुरान में लिखा था। कब? 1000 साल बाद। अच्छा, तो अभी पता चला 1000 साल बाद 3 सृष्टि का पहला फैसला किया। उसके बाद प्राण जी महाप्रभु ने जीवों को विस्ता में जाने के लिए आचरण करो और जो ईश्वरियों को हकीकत में आ जाओ और फिर अपना जो मार्फत पकड़ो और ब्रह्मात्माओं का तुम मार्फत के शरीयत में आ जाओ, अर्थात मार्फत का सेवा पूजा है और मार्फत का ही उपासना है और मार्फत का ही ज्ञान का लेवल है। तारतम ज्ञान द्वारा मार्फत का मार्फत जो है अपने मूल मिलावा परम धाम राज्य महाराज का ब्रह्मानंद लीला है। इस तरह से तीनों सृष्टि अपने अपने हिसाब से तारतम द्वारा अपना लक्ष्य को तय करो और सबके हृदय में तारतम मंत्र वही है, तारतम ज्ञान वही है, लेकिन लेने वाला जो बर्तन जितना जितना उस हिसाब से उठाएंगे उस हिसाब से आनंद होंगे। करे तीनों की हिदायत उपदेश या को बुझसी मोहम्मद दिन। इस तरह से की बुझाई जो है, समझ जो है मोहम्मद के दिन यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी, ये परब्रह्म परमात्मा खासित प्रशंसित आत्मा है। सुंदरबाई आत्मा, इंद्रावती आत्मा और श्यामा जी महारानी का स्वरूप जो है और आरब में साक्षी लेने वाला स्वरूप जो है, ये सब प्रशंसित आत्मा है। इन्हीं के माध्यम से सारा खुलने वाले हैं करके बोला था। तो प्राणनाथ जी ने बोला शास्त्रों का बुद्ध अवतार और कल के अवतार में ये बात है करके जो बोला था। तो महादेव ने भी इंद्रा सा नाम सदेवी भविष्यंती बोल के बोला था। इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के लिए पहले से ही भविष्यवाणी हुई थी।
इसी स्वरूप ने ये सारा खुलासा करके बताया। ये ले खुलासा मोमिना बकर रहा इस्लाम। ये ले खुलासा, ये खुलासा मिलने के बाद मोमिन जो ब्रह्मात्माएं हैं वो बक्का का धर्म इस्लाम मतलब परम धाम का भक्ति, आत्मा और परमात्मा का अद्वैत भक्ति का नाम इस्लाम है, वही धर्म है करके वही राह लेंगे करके बोला था। महामती प्राणनाथ जी समझा रहे हैं वर्तमान कालीन में। औरंगजेब बादशाह को, उन मुल्लाओं को, 5 काजियों को और सभी को चिट्ठी लिख लिख करके सनंद ग्रंथ भेज भेज करके समझा रहे हैं कि तुम कुरान का असली अर्थ समझो और ये जो हिंदुओं के ऊपर या कोई भी गैर मुसलमान के ऊपर अत्याचार करने का जो तुम्हारा शरीयती कर्म है, इससे विश्व में अशांति होगा और इसको तुम जल्दी समाधान करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत आपत्ति आने वाली है। तो प्राणनाथ जी ने ऐसे राजाओं को भी जगा रहे हैं, लोहा का तलवार पकड़ा रहे हैं, राजा लोग हिंदू स्वार्थी होकर भाग रहे हैं और जो हिंदुत्व में ही उनका गर्व नहीं है तो छत्रसाल निकल आए, छत्रसाल ने तलवार उठाए और उस समय का मुगल डायनेस्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। तो परब्रह्म परमात्मा ने प्राणनाथ जी के अंदर होकर के जो भी कार्य करना था करके दिखाए हैं अपने अपने जमाने के, उसमें से अब हम अपने आप को देश की रक्षा और अपने जाति की रक्षा, अपने धर्म का रक्षा कितने कर पाते हैं और रक्षा करते हुए हम अपने आप को विश्व में हो या अक्षरधाम में या परम धाम में कैसे उठा सकते हैं, उसको भी चिंतन करते हुए हम संसार में जीना है। इसी को गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो। और कहा कि प्राणनाथ जी ने कि जल में नहाइए, कोरे रहिए, सारा देखना भी है, करना भी है और अपने आप को डिटैच रहा करके अपने परात्म को भूलना भी नहीं है। तो ये मेहरा मुतलक हक से करत जाहिरा अल्लाह कलाम, इसलिए मेहरा मुतलक निश्चय ही हक से ये आया है और करत जाहिर अल्लाह कलाम, कुरान जो अल्लाह कलाम जो मानते हो और वो अल्लाह कलाम बोलते हैं, तो मोहम्मद का अल्लाह कलाम वो है कुरान। सदगुरु महाराज का अल्लाह कलाम हिसाब से देखा जाए तो अक्षरातीत कृष्ण भक्ति का प्रेम उन्होंने जाहिर कर दिया है। और प्राणनाथ जी के महाप्रभु के हृदय से अल्लाह कलाम देखोगे तो तारतम सागर है। इसीलिए ये ज्ञान तारतम ज्ञान ही अल्लाह कलाम है। परमात्मा का जो वचन है, वैसे तो दिव्य वाणी करके वेद भी है, वेद को भी ब्रह्म वाणी कहते, वो अल्लाह कलाम बोलते हैं। प्राणनाथ जी ने उसका अस्वीकार नहीं किया, शब्द को प्राणनाथ जी ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अंदर भाव जो है अक्षरातीत राज्य की वाणी है, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये परब्रह्म परमात्मा का ही संदेश है करके सबको सम्मान देते हुए तारतम ज्ञान भी अल्लाह कलाम है, परमात्मा से उतरी हुई वाणी है, लेकिन ये मार्फती है। और बाकी जो उतर रहा है वो शरीयती भी है, यानी कर्मकांड का पोर्शन भी उसी के अंदर है, उपासना भी वहीं पर है और ज्ञान का भी वहीं पर है। इसी तरह से जो विज्ञान दर्ज का ज्ञान तारतम्य अल्लाह कलाम है। बिने सब की बताइए ज्यों होए सब पहचान, दीजे शायद मुसाफ की ज्यों होए न सके मुन कर जहाना। तो 25 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी को आकाशवाणी हो रही है, प्राणनाथ जी महाप्रभु को आदेश हो रहा है, प्राणनाथ जी अक्षरातीत से जुड़ रहे हैं और अक्षरातीत से जुड़ करके वो कह रहे हैं बिने नियम आदि जो है धर्म आचरण जितने भी है, बिने मतलब नीति नियम वगैरह सबकी बताइए, और जीव सृष्टि का उनका नीति नियम और ईश्वरी का नीति नियम और ब्रह्म सृष्टि का नीति नियम और सब बता दीजिए। बोल रहे हैं ज्यों होए सब पहचान, ताकि सबको पहचान हो जाए कि वास्तव में छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। ब्रह्म सृष्टियों का नीति नियम में प्रेम है और अक्षरातीत लक्ष्य है। ईश्वरियों का नीति नियम में ज्ञान उनके लिए मुख्य है और अक्षरधाम उनका लक्ष्य है। और जीव जो है वो कर्म सुंदर ढंग से करना है, उनको निष्काम कर्म योग शिक्षा देते हुए अंतस्करण साफ करते हुए ब्रह्मानंद को डूबना है। इसलिए ये सारों लक्ष्य लेकर के तारतम्य आया है। अब अपना अपना संस्कार के बल से अपना अपना मेहनत से आगे बढ़ते जाएंगे। दीजिए शायद मुसाफ की आदेश हुआ है कि कुरान का भी साक्षी दो, वेदों का भी साक्षी दो, पुराणों का भी साक्षी दो, हदीसों की साक्षी दो। तो प्राणनाथ जी सब देते जा रहे हैं। ज्यों है न सके मुनकर जान, ताकि परब्रह्म परमात्मा से मुनकर न हो, परब्रह्म परमात्मा से मुख फिराने वाले न बने। इसीलिए सबके लिए परमात्मा परमधाम जाहिर कर दो, ताकि वो अपने अपने कम से कम बता तो दो, उसके बाद वो माने न माने उसकी जिम्मेदारी है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये से आदेश है तो मैं बता रहा हूँ, ले ना सके तो ले, नहीं ले ना सके तो तुम अपनी मर्जी करो, लेकिन
ये जो छुपा हुआ ज्ञान परम धाम जाहिर कर दिए हैं। जो पैदा जिन ठौर से तीन सोई दिखाई असल, हुक्म चले जित हक का तित हो न सके बिचला। चौपाई नंबर 26 में कहा, जो पैदा जिन ठौर से, जो जहां से उत्पन्न हुए हैं, कोई मलकुत से है तो कोई जबरुत से, तो लाउत से है। तीन सोई दिखाई असला, उनको खुलस्त बता दो कि एक धाम परम धाम इस तरह से जो परादश प्रेम लक्षण भक्ति से जाना है, और ये तारतम ज्ञान द्वारा ऐसा है करके परम धाम जाहिर कर दो। और वो परम धाम के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म की तरह अक्षर धाम उपस्थित है। अक्षर धाम से अक्षर अक्षरानी है, और खेल का कल्पना करना न करना उनका है, और परमात्मा को हुक्म से इन्हों के द्वारा अक्षर के द्वारा सृष्टि रची गई है। और उसमें से सृष्टि जब बनी तो सृष्टि का ईश्वर पैदा हो गए, उन्होंने एक ओम बहुत श्याम बोलने पर सारी सृष्टि हो गई है। और इस तरह से सब दिखा दो, तीन सोई दिखाई असल, उनको असल जो है वास्तविक जो दिखा दो। उसके बाद वो अपने हुक्म चले जीता हक का, और परमात्मा का उनके अंदर कितना हुक्म चलता है, हुक्म चले जीता हक का। राज्य को हुक्म जहां जिस तरह से चलेगा, तीता होए ना चला भी चला, वहां अब किसी का कुछ नहीं चलता है। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बोलो भाई ना हारे, जिनको जितना होना है। इस तरह से कलश ग्रंथ में आपने देखा, प्रकाश किताब में देखा, गीता में देखा, भागवत में देखा। भक्तों का लक्ष्य है, उनका नियम है, सबका अपना अपना नियम बताया, संविधान बताए हैं। उसी तरह कुरान में भी खुदा के आदेश से मोहम्मद ने नियम रख दिया है, बीच बिने कही मुस्लिम की। सच्चा मुस्लिम अर्थात सच्चा परमात्मा के भक्त। मुस्लिम का अर्थ होता है सच्चा धर्म को पालन करने वाला। अब उसमें कोई मजहब नहीं है, जैसे भक्ता बोलने से कोई भी हो सकता है, उसमें भी अनन्य भक्त, वो परमात्मा को ही चुनने वाला, माया चुनने वाला नहीं, उसको अनन्य भक्त दिया है। इस तरह से कुरान में जो एकदम मुसल जैसा कट्टर इन द सेंस अपने भक्ति में और परमात्मा में बिल्कुल तल्लीन होने वाला, उसको बोलते हैं मुस्लिम। तो प्राणनाथ जी कहते हैं शब्द तो ये था कट्टरपना, लेकिन तुम्हारा कट्टर तो जो है बस आत्मा से परमात्मा का कट्टर था। उसमें तो आत्मा का परमात्मा का सारा गुण उस साथ में आता है। दया आता है, प्रेम आता है, धैर्य आता है, शील आता है, संतोष आता है, सब आत्मा का गुण है। और तुम्हारे में जो है कट्टरपना में क्या है कि बस शरीर के भाषा में तुम मजहब के नाम पर हिंसा हत्या शुरू कर दे, इसलिए तुम मुस्लिम की कैटेगरी में नहीं आते, जो मोहम्मद ने अपने हृदय में बोला था, या कुरान में खुदा का जो मुस्लिम शब्द था वो तुम्हारे में लागू नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे आचरण में नहीं होता है। वो वेदों में जिनको दया प्रेम की बात है, वो तो भक्ति लिटरेचर से देखो, वहां पर कितने दया और प्रेम की बातें चलती है उसी वेदों के कट्टरपना से। तुम्हारी कट्टरपना से तो संसार में अशांति फैल रहा है, इसलिए तुम्हारा बिल्कुल जिहाद है, तुम्हारा बिल्कुल दूसरों को सताना मारना, यही तुम्हारा धर्म है। इसलिए कुरान की गलती नहीं है, तुम्हारा शब्द वाली की गलती है। वेदों का भी अक्षरातीत पकड़ाने का है, लेकिन पीछे जाकर के विद्वानों ने अपना स्वार्थ का अर्थ लगाया है। इसलिए सबको उजाला देने के लिए तारतम बानी परब्रह्म परमात्मा ने भेजा है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा दिया हुआ लक्ष्य का पहले तय करो, उनके हृदय को पकड़ो तारतम बानी द्वारा, उसके बाद फिर शास्त्रों को देखो तो कुछ अर्थ भी खुलेगा, तुम्हारा कल्याण भी होगा। इसलिए 5 बिने कही मुस्लिम की जिना लई शरीयत, और नियम तो बता दिया 5, लेकिन तुमने उसको कर्म कांड की नजर से देखा। नियम तो वही है, लेकिन करना वही है, लेकिन तुमने शरीयत के दृष्टि से देखा, कर्म कांड के दृष्टि से देखा। आकार तो भले पशुता पन पशु मन जियो, तेज प्राण जने का, अंदर का तेज से अर्थ करो। आत्मा का अर्थ करना था तो मैंने शरीर का अर्थ किया, उसमें आप उस नियम में आत्मा अर्थ लगाना था। जैसे आरती करनी है तो आरती करते समय आ और रति का अर्थ करना है, आत्मा को वहां पर परमात्मा में अपने रति हो जाना है, ये अर्थ आरती था।
तो हर शब्द का बातनी अर्थ है, तो कुरान में भी उसके हिसाब से देखना था। तो 5 प्रकार का नियम क्या था? तो 27 नंबर चौपाई में दिया, कलमा, नमाज, रोजा, कया और जगात और हज, जारत, ये 5 नियम। ये चौपाई याद करने का है, इसलिए याद करने का है कि उसका जो अर्थ था तो वेदों में, भागवत में हम जानते हैं, लेकिन विशेष करके प्रचारक लेवलों से इस शब्दों को आनंदी ढंग से कंठस्थ करना है, क्योंकि आएंगे विपक्षी दल कि ऐसा 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 है, कर उनको कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हारा 5 नियम क्या है। तो उसमें है कलमा। कलमा का अर्थ होता है मंत्र। अब उन लोगों का ला इलाहा इल्लल्लाह मंत्र है, तो फिर गीता का भी कलमा है। कलमा मतलब मंत्र। तो गीता का मंत्र क्या है? उत्तम महापुरुष। गीता का कलमा क्या है? मंत्र क्या है? द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम महापुरुषस्तु अन्य। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जब कलमा ही तो है, मंत्र ही तो है। तो कलमा करना, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुसलमानों ने मस्जिद खड़ा करके कलमा पुकारने लगे, और ये कलमा का इतनी ताकत है, जिसके कान में ये घुसेगा वो खुदा से मिलेगा। अच्छा है। अब कान में घुसने तक की बात तो करके ये और आत्मा का उद्धार की बात का है। तो क्या जब मस्जिद से चिल्लाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो खाली मुसलमान ही सुनता है कि गैर मुसलमान भी सुनता है? तो मोहम्मद ने जो कलमा का महत्व बताया, तो वो तो पशु पंछी, पेड़ पौधे, नदी नाला, पशु भी तो सुनते हैं कलमा। इतना चिल्ला चिल्ला के कर रहे हो, जगह जगह बोल रहे हो, तो मनुष्य भी तो सुनता है। गैर मुसलमान तो सुनता है क्या? खाली तुम्हारा मुसलमान ही सुनता है क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? तो दिल्ली में प्राण जी यही समझा रहे हैं, औरंगजेब तक यही बात कर रहे हैं। जब तुम्हारा कलमा पवित्र करता है, तो वो कलमा तो हमने भी सुना है, तो हम पवित्र नहीं हो गए? खाली तुम्हारा ही मुसलमान जो दाढ़ी रखने से ही तुम पवित्र होते हो। कलमा दाढ़ी रखने वाला, चोटी काटने वाला ही सुनता है क्या कलमा? तुम्हारा खुदा का कलमा इतना स्वार्थ है? तुम्हारा खुदा इतना निर्दयी है कि बस वो सीधा सीधा मुसलमान को ही सुनाता है कलमा? बस तुमने इसको कलमा करके अपना प्राइवेट बनाया ना, ये तुम्हारा शरीयती बुद्धि है। इसको बोलते हैं कर्मकांड। मोहम्मद ने उस कर्मकांड को, नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत करके, उन्होंने अक्षरातीत तक की जोड़ दिया है कलमा से। तो एक तो हिंदुओं को भी अच्छा लगा ये बात, सही बात बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं, प्राणनाथ जी बोलते हैं, क्यों मेरे बात को समर्थन कर रहे हो हिंदू पंडित जी? मेरी बात को समर्थन क्यों कर रहे हो? आप भी तो वेद, वेद के मंत्र सब पवित्र होते हैं ना। वेद का मंत्र कान में गया तो ये अपौरुषीय ग्रंथ है, सब पवित्र होते हैं कि नहीं होते? हाँ होते हैं। तो फिर स्त्री जाति को क्यों नहीं देते हो? स्त्री को गायत्री क्यों नहीं देते हो? स्त्रियों को वेद पढ़ने का अनुमति क्यों नहीं देते हो? सब पवित्र होता है ना सुनने बाद। इसलिए मेरे पास इतना आराम से खड़ा मत हो। मैं हिंदुओं को उपदेश देने भी आया हूँ, और ब्रह्म जो कुरान को भी देना है। इसलिए अभी कुरान को समझा रहा हूँ, तो यहाँ आकर के वेद पास में रख करके नाक मत फुलाना। तुम्हारी बारी फिर आएगी, नहीं तो कलश ग्रंथ पढ़ लेना। मैं जब सूरत में था तब तक मैंने तुम्हारा पंडाफोड़ कर दिया हूँ। हाँ, अभी मेरा दिल्ली का मजल चल रहा है, और मेरा मकसद है औरंगजेब बादशाह को और मुसलमानों को बुद्धि फिरा करके भारत में शांति लाना है, देश में शांति लाना है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने एक विश्व
धर्म का स्थापना के लिए खुलासा चल रहा है। नहीं तो 5 प्रकार का नियम तुम्हारे हिंदू में भी है। नाम जप नहीं है, मंत्र जाप नहीं करते हो, रोजा व्रता नहीं करते हो, जगात मतलब दान नहीं करते हो, और हज तीर्थ नहीं करते हो, तुम्हारे में भी है लेकिन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी बारी आएगी। अभी मैं यहाँ मेरा मजल चल रहा है कुरान का, इसलिए उनको शब्द आ रहा हूँ। कलमा मतलब मंत्र है, नमाज मतलब प्रार्थना है, नम झुकना है, और रोजा मतलब व्रत रखना है। इस तरह से मुसलमान को नियम दिया है मोहम्मद ने। तुम इस तरह 5 नियम पालन करोगे, अच्छी तरह से अंतःकरण साफ होगा, उसके बाद तुमको 10वीं सदी में खुदा स्वरूप इमाम मेहदी प्राण नजी महाप्रभु मिलने वाले हैं, रूह अल्लाह मिलने वाला है। 5 प्रकार का ये मेरा 5 बार नियम नमाज करना और सारा, इसको बोलते हैं कलमा, उसी को बोलते हैं नमाज। अब आ गए कहीं ना कहीं एकदम नमाज करने का, तो रोड में भी नमाज, प्लेग्राउंड में भी नमाज, और जो नमाज नहीं करेगा वो बस उसको उड़ा दो। अरे भाई वो अपने पद्धति में नमाज ही कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, जोग रहा है, वो भी तो एक आस्था ही रखा है। तुम का ही खाली नमाज लेना है क्या? तुम ही करते हो नमाज। शब्दों में अपना जो है, हम मुसलमान है करके शब्दों का मुसलमान मत बनो, अर्थ का मुसलमान बनो, तो विश्व एक हो जाता है। प्यारे सुंदर शाह जी, आप कम से कम आप लोग तो समझ रहे होंगे ना प्राण जी के हृदय का उद्देश्य क्या है। भले ही खुलासा हो, भले आ रही फारसी शब्द हो, लेकिन दिया क्या है? विश्व का ज्ञान दे रहा है, परब्रह्म परमात्मा के भक्ति को जाहिर कर रहे हैं। भाषा उनको लिया है, प्रसंग उनका लिया है, कहानी उनकी कहानी है, लेकिन बात तो वो अक्षरातीत को दे रहे हैं। तो हमारे सुंदर साथ बड़े बड़े हस्ती नहीं समझते इस चीज को, आम जनता क्या जानेगा प्राणनाथ जी को, है ना। तो देखो तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रसंग है कितना सुंदर है। अरे मुसलमानों, कलमा का अर्थ समझो, नमाज का अर्थ समझो, रोजा व्रत का अर्थ समझो, और जगात दान है उसको समझो, और हज तीर्थ करो, जारत तीर्थ का जारत, जगात दान, जारत तीर्थ जाना। तो ये सारी चीज जो है 5 नियम बताया हुआ है, तो वो पालन करते हैं, लेकिन शब्द हमारे लिए लिया है, दिया है, और बाकी ये न करने वालों को मारो काटो, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। मोहम्मद ने जो तुम्हारा इस तरह से कलमा करने को नहीं देने वाला तुम्हारा मन है, और नमाज करने नहीं देने वाला, नाम नहीं देना तुम्हारा अहंकार है, व्रत करने करके न देना तुम्हारा शरीर का आसक्तिपना है, और जगात दान पुण्य करने नहीं तुम्हारा लोभ है, और हज तीर्थ नहीं जाने देने वाला तुम्हारा अंदर का आसक्तिपना है, माया में बैठे रहो। उस चीज को तुम मारो, अर्थात उस चीज को तुम अपने हृदय से हटाओ। इस तरह से समझना चाहिए था उस चीज को। लेकिन इन्होंने जो नमाज नहीं करता है, नमाज है, ये गैर मुसलमानों को काटो, यहूदियों को काटो, यहूदियों को मारो, ऐसे करते करते सारा विश्व में ही इन्होंने आतंक फैला रखा है। मोहम्मद उसका परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं कि तत्कालीन समय में तुम इस चीज को समझो। तो 28 नंबर चौपाई में जुबा से कलमा कहना, जुबा से कलमा कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वेद का मंत्र, वेद का मंत्र हमारे लिए कलमा, वैदिक के लिए। और शिर फरज रोजा नमाज, सिर नमाना ये नमाज, तो हिंदू भी तो सिर नमाज नमा रहा है। और सिर जुबा से कलमा कहना, सिर फरज रोजा नमाज, रोजा व्रत, जगात हिस्सा 40 में, अपने कमाई का 40वां हिस्सा जगात दान में देना,
कर सके ना हज इलाज। अगर तुम दान पुण्य नहीं कर सकते हो तो फिर तीर्थ यात्रा करो। न कर सके ना हज इलाज। अगर 40वां हिस्सा नहीं दे सकते हो तो फिर तुम तीर्थ यात्रा करो। इस तरह से तीर्थ का महत्व भी दिया हुआ है। तो 40वां हिस्सा जगत लगाना। तो हमारे वैदिक में क्या है, अपने कमाई का 1% भले ही हो, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर भजन, तन पवित्र कर सेवा दिया है। तो ऐसे उनका भी दिया है, करता नहीं है और आतंक फैलाता है, तो क्या किया जाए। परहेज करे बद फैल से, बिने पांचों से पाक होए, सो आग न जले दो जग की पावे बिस्त तीसरी सोए। कोई 5 बिने की 10 करो, पालो अरकान लगा आखर, पर अरस बका का दिल होए ना मोमिन बिगर। चौपन नंबर 30। तो अभी थोड़ा सा ये तीसरी शब्द भी आ गया, इसके लिए अलग से भूमिका चाहिए, इसीलिए 54 नंबर 28 को दोहराते हुए अभी का मजल को विश्राम देते हैं। जुबा से कलमा कहना, सिरा फरज रोजा निमाज, जगात हिस्सा 40वां, कर सके न हज इलाज, कर सके न हज इलाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम संत सज्जन।